जरा सोचिए कि आप एक परीक्षा देते हैं और उस परीक्षा में जब आप पास हो जाते हैं, बढ़िया नंबर से पास हो जाते हैं, और उसके बाद से जब आपके हाथों में रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि जिस चीज़ की मैंने परीक्षा दी थी उसको छोड़ के किसी और सब्जेक्ट का ही रिजल्ट दे दिया गया है। अभी हमारे साथ जो भाई साहब हैं, इन्होंने इकोनॉमिक्स से अपना पेपर दिया, लेकिन इनका जो रिजल्ट आया है वो हिस्ट्री ऑनर्स का आया है। बाकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार है और मेरा 2020 तक सेशन था ग्रेजुएशन का जी। LNMU से। और मेरा कॉलेज समस्तीपुर था। मेरा 2 ईयर का जो रिज़ल्ट है वो सही आया है, लेकिन जब फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया है जी। तो मैंने इकोनॉमिक्स से दिया था और मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। जी। उसके बदले जब रिज़ल्ट आया है वो हिस्ट्री का आया है। अच्छा, तो मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर से आपने परीक्षा दी थी, आपने सोचा था कि भाई हम इकोनॉमिक्स पढ़ के अपने फ्यूचर को सेट करेंगे, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि अब आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा और हिस्ट्री में ही अपना जो भविष्य है उसे आगे बढ़ाना होगा। जी, जी। तो मतलब इतना परेशानी हो रहा है कि मैंने जब परीक्षा दिया है इकोनॉमिक्स का, जी। तो ये हिस्ट्री का रिजल्ट आ कैसे गया है। अच्छा। और वो 1-2 सब्जेक्ट में रहता है, मतलब पूरा का पूरा हिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पूरे में हिस्ट्री का ही रिजल्ट है तीनों ईयर का। मतलब तीनों साल में हिस्ट्री का ही रिजल्ट है। हिस्ट्री का ही है। और लेकिन इससे पहले जो ऑनलाइन रिजल्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का दिया था जी। वो इकोनॉमिक्स से था। मतलब उसमें सब कुछ सामान्य था। हाँ, फाइनल जब आया है उसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री से है। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिला है कि इन्होंने जो ऑनलाइन से अपनी मार्कशीट डाउनलोड की या फिर रिजल्ट डाउनलोड किया, वो जो मार्कशीट थी वो बिल्कुल सही है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स की ही चर्चा है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको नज़र आ रहा होगा, मार्क्स वगैरह भी सही सही नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया है, जो मिथिला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कागज आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल मार्कशीट जो है उस पर आप देखिए किस तरीके से हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 करके आया है। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है जनाब कि इनके मार्कशीट पे जो ऑनलाइन मार्कशीट है और जो ऑफलाइन ऑफिशियल मार्कशीट है उनमें नंबर भी सेम है, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जो इन्हें नंबर दिखाया गया था वही नंबर इनके हिस्ट्री ऑनर्स पे भी दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अच्छा, इस लापरवाही से क्या कुछ परेशानी आपको झेलनी पड़ी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो सेशन लेट रहता है, उस वजह से रिजल्ट देर से आता जी। है। उसमें भी अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ता है। जी। और ये है कि एक बार जाने के बाद ये तुरंत सुधार हो नहीं जाता है। अच्छा। काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता है यूनिवर्सिटी का, जिसमें महीना 2 महीना, कभी 6-6 महीना भी लग जाता है। और उस बीच में क्या होता है, किसी भी तरह का जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है, हम चाहते हैं कि उसका फॉर्म फिलअप करें, तो वो नहीं फिलअप कर पाते हैं, जिसके कारण हमको काफ़ी दिक्कतें होती है। अच्छा, आप छात्र नेता भी हैं आइसा के, और आपके साथ ही ऐसा कुछ हो गया है, तो क्या लग रहा है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है उसमें अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है तो वो इस बात से निश्चिंत बेखौफ सोच सकता है कि भाई हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, इस बात की वो चिंता करना छोड़ सकता है? देखिए, ये तो नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर ब्राइट उस बच्चे का कैसे होगा जब रिजल्ट ही सही समय पे नहीं आ रहा है। और जब आ रहा है तो सही तरीके से नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स के बदले हिस्ट्री आ जा रहा है, जबकि बाकी चीज़, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, सारा कुछ सेम है, जी। सब मिलता जुलता है। तो इस तरह से तो फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, फ्यूचर डार्क में जाएगा। और इस पे राज्यपाल महोदय को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कुलपति महोदय को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, क्या सोचा था आपने कि भाई इकोनॉमिक्स ऑनर से पढ़ के कुछ आगे करके इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना था? हाँ, देखिए, स्वाभाविक है कि इंटर जब बच्चा कर लेता है तो वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करता है। जी। मैंने भी इकोनॉमिक्स लिया ताकि इकोनॉमिक्स में ही आगे कुछ भी करना हो तो इकोनॉमिक्स से ही मैं करूँगा। जी। लेकिन जब हिस्ट्री आ जाता है तो पूरा का पूरा यहाँ चेंज हो जाता है, माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। अब समझ में नहीं आता है कि हम हिस्ट्री से करें क्या? क्योंकि मेरा 3 साल 4 साल पहले जब माइंडसेट था कि हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, अर्थशास्त्री बनेंगे। अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र में जाएँगे तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ही जाएँगे। बाकी आप तमाम लोग इनके इस अनोखे रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं, और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अगर आपने भी पढ़ाई की है या फिर कर रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप तमाम लोग क्या ख्याल रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।